ठीक 3 महीने बाद ईरान बहुत बड़ा धमाका करने वाला है, क्योंकि तेहरान की अंडरग्राउंड सुरंगों में न्यूक्लियर प्लांट एक बार फिर एक्टिव हो गया है और यह दावा है कि एटम बम बनाने में नॉर्थ कोरिया ईरान की मदद कर रहा है। किम का न्यूक्लियर प्रोग्राम चोरी छिपे तेहरान तक भी पहुंच गया है। वैसे मिडिल ईस्ट के मुल्कों में ईरान के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं और इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो 3000 किलोमीटर तक है। ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिकी अड्डों को टारगेट करती हैं, लेकिन रूहानी को पता है कि सिर्फ मिसाइलों के दम पर अमेरिका की दादागिरी को कम नहीं किया जा सकता। तो हम आपको दिखाते हैं किम के एटम बम से ईरान क्या कुछ करने वाला है। हिरोशिमा से बड़ा धमाका होने वाला है, ऐसा धमाका जिससे धरती दहल जाएगी। ये धमाका कोई और नहीं, अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान करने वाला है। ईरान ने सबसे विध्वंसक धमाके की डील दुनिया के सबसे बड़े संकी, सबसे बड़े बमबाज किम जोंग उन से फिक्स कर ली है। ईरान कब, कहां और किस ठिकाने पर एटम बम बनाएगा, उसकी तारीख, वक्त, जगह सब कुछ फाइनल हो चुका है। ईरान दिसंबर 2020 तक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। आशंका एटम बम फोड़ने की है, सारे सिग्नल उसी ओर इशारा कर रहे हैं। ईरान की खुफिया सुरंगों में एटम बम की फाइनल स्टेज पर काम चल रहा है। जमीन के अंदर ईरान एटम बम की फाइनल टेस्टिंग करने वाला है। ईरान ने एटम बम बनाया, सीक्रेट डॉक्यूमेंट सामने आया। रूहानी का एटम बम तैयार, 2020 में होगी वर्ल्ड वॉर। रूहानी की एटम बम रिपोर्ट डायरेक्ट किम की फाइल। किसी भी सूरत में अमेरिका ईरान को एटम बम बनाने से रोकना चाहता है। ये बयान उस वक्त का है जब जनवरी 2020 में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बारूद बिछा था। ईरान के सबसे बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ढेर कर चुका था। दोनों मुल्कों में बारूदी टक्कर तक हुई, लेकिन ईरान अमेरिका की अदावत फिर वर्ल्ड वॉर का बारूद सुलझा सकती है, क्योंकि ईरान अमेरिका के दुश्मन नॉर्थ कोरिया की मदद से सबसे विध्वंसक एटम बम बनाने में लगा है। नॉर्थ कोरिया की मदद से ईरान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि इस साल के अंत तक ईरान के पास परमाणु हथियार तैयार करने के लिए सामग्री पहुंच जाएगी। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट चौंकाने वाली है। ईरान साल के आखिर तक ऐसा धमाका करेगा जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। अगले 3 महीनों के अंदर धरती को एक बहुत बड़ा धमाका झेलना पड़ सकता है। ये धमाका पहले मिडिल ईस्ट में होगा और उसके बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के हवाले से खबर है कि ईरान इस साल के आखिर तक परमाणु हथियार बना सकता है। खतरे को देखते हुए अमेरिका ईरान से जुड़े 2 दर्जन लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ईरान की मदद नॉर्थ कोरिया कर रहा है। दावा अमेरिकी एजेंसी का ही है। अमेरिकी गुप्तचरों को पक्की खबर मिली है कि ईरान खुफिया सुरंगों में एटम बम की फाइनल स्टेज पर काम कर रहा है। 2020 के अंत तक ईरान एटम बम बना लेगा। साथ ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मदद से ही ईरान लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी बना रहा है। 4 जुलाई 2020 तेहरान, ईरान, धमाकों से दहली दुनिया। दिन शनिवार का था। इसी साल 4 जुलाई को तेहरान में एक के बाद एक 2 बड़े विध्वंसक धमाके हुए। दावा किया गया कि ईरान का एटमी सपना बिखर गया, क्योंकि ये धमाके तेहरान के गुप्त परमाणु ठिकानों के पास हुए थे। इन धमाकों ने ईरान के एटमी सपने को हाई वोल्टेज झटका दिया था। पहले खबर आई थी कि यह धमाका इजराइल ने साइबर अटैक के जरिए किया है। बाद में खबर मिली कि इजराइल ने अपने सबसे घातक F-35 फाइटर जेट से ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों में ताबड़तोड़ बमबारी की और पूरी तरह तबाह कर दिया। जहां धमाके हुए उनमें से एक ईरान का मिसाइल बनाने का गुप्त ठिकाना था, तो दूसरा यूरेनियम सेंटर। दुनिया ने ये समझ लिया था कि ईरान शायद ही एटम बम बना पाए, लेकिन तानाशाह किम जोंग की मदद से ईरान फिर एक बार एटमी मिशन पर लग गया है। किम की मदद से रूहानी एटम बम बना रहे हैं। वैसे ट्रंप रूहानी में सारे फसाद की जड़ एटम बम है। रूहानी किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने पर तुले हैं। ट्रंप किसी भी हद तक जाकर रूहानी को एटम बम बनाने से रोकने में लगे हैं। अमेरिका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को बंद करने की मुहिम साल 2015 से शुरू की। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा थे। दुनिया की महाशक्तियों के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया। नाम दिया गया ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील में रहते हुए रूहानी ने एटमी प्लांट एक्टिव रखे। परमाणु बमों के लिए यूरेनियम संवर्धन चोरी छिपे चलता रहा। ये जानकारी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगी। उन्होंने न्यूक्लियर डील को फिजूल बताकर ब्रेक कर दिया।
इतना ही नहीं, ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों की जंजीर में जकड़कर ट्रंप ने सीधी दुश्मनी मोल ले ली। ट्रंप ने जितने पेच कसे, रूहानी की एटमी सनक उतनी बढ़ी। ईरान के तेल कारोबार को पट्टा लगा, तब भी रूहानी ने एटमी प्रयोगशालाएं बंद नहीं की। अंडरग्राउंड एटमी सेंटर में दिन रात एटम बम बनाने का मिशन चलता रहा। रूहानी ने जिन एटमी सेंटरों को एक्टिव रखा, उनके नाम हैं कोम शहर का फोर्दो परमाणु प्लांट, मरकजी सूबे का अराक न्यूक्लियर सेंटर, अजरबैजान सूबे के शहर बेनाब का एटमी सेंटर, मंजादारन सूबे के शहर चालूस काउंटी का परमाणु प्लांट, तेहरान के करीब इस्फहान शहर का नफजान एटमी सेंटर और ईरान का सबसे पुराना बुशहर परमाणु प्लांट। रूहानी के परमाणु अड्डे सिर्फ अमेरिका को ही डराते हों ऐसा भी नहीं। खाड़ी मुल्कों में सऊदी अरब और इजराइल भी उनसे खौफ खाते हैं। सऊदी प्रिंस सलमान तो यहां तक धमकी देते हैं कि रूहानी ने एटम बम बनाया तो उसी दिन सऊदी एटम बम धमाका करेगा। السعودية لا تريد أن تمتلك أي Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. और इसी के साथ वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। कितना टाइम है?
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।